अभिनेत्री मनीषा कोइराला को लास्ट टाइम संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में देखा गया था। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया। उनकी एक्टिंग के सामने बाकी एक्ट्रेसेस फीकी लगी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हर जगह बस मल्लिका जान के ही चर्चे थे। इसके बाद एक इंटरव्यू में मनीषा ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि वो हमेशा ही गलत मर्दों के प्यार में पड़ी, यही वजह है कि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाया। 53 साल की उम्र में वे आज भी किसी परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं। मनीषा ने जब खुद के बारे में सोचा तो पाया कि वे उन लोगों से प्यार कर बैठी हैं जो पहले से ही परेशान हैं, जो गलत हैं। मैं उनकी तरफ क्यों आकर्षित हो रही हूँ? मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं 5-6 साल से अकेली हूँ और किसी के साथ घूमने फिरने के मूड में नहीं हूँ। मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है। इस इंटरव्यू में मनीषा ने माना कि अगर उनकी लाइफ में कोई केयरिंग और ईमानदार शख्स आता है तो शायद वो रिलेशनशिप के बारे में सोच सकती हैं। उसके पास सपने होने चाहिए, उसे रिश्तों की कद्र होनी चाहिए। आपको बता दें, साल 1991 में आई सुभाष घाई की निर्देशित में बनी फिल्म सौदागर से अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने वाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पहली ही फिल्म ने कोइराला को रातों रात हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी ने मनीषा को इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग हीरोइन बना दिया। अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत चुकी मनीषा अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में रही हैं। मनीषा ने 90 के दशक में खूब तहलका मचाया है। बताया जाता है कि दर्जन भर मर्दों के साथ उनके संबंध रहे हैं, मगर आज 53 की उम्र में वो अकेली हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी लव लाइफ पर। मनीषा ने जिस फिल्म से इंडस्ट्री में कदम रखा था, वहीं से उनकी लव लाइफ की भी शुरुआत हुई थी। सुभाष घाई की फिल्म सौदागर के सेट पर विवेक और मनीषा करीब आ गए थे। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ गए थे, मगर कुछ वक्त में ही इस रिश्ते और नज़दीकियों का अंत हो गया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर और मनीषा के रिश्ते की खबरें भी चर्चा में थीं। मनीषा को अक्सर देर रात नाना के घर से निकलते देखा जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना पाटेकर ने इस रिश्ते को सरेआम कबूल भी किया था, मगर उन्होंने ही बाद में मनीषा को छोड़ दिया। नाना पाटेकर के बाद मनीषा की ज़िंदगी में डीजे हुसैन की एंट्री हुई। डीजे ने मनीषा को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, मगर किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। लंदन बेस्ड एक नाइजीरियाई बिजनेसमैन सोशिल एंथनी के प्यार में अब मनीषा पड़ गई थी। उनकी कई पर्सनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। ये भी रिश्ता ज़्यादा वक्त तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए। सोशिल के बाद मनीषा का नाम अभिनेता आर्यन वैद से जुड़ा, मगर ये भी रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। बताया जाता है कि प्रशांत चौधरी के साथ भी मनीषा का रिश्ता बहुत गंभीर था। दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे, मगर किसी वजह से दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका और दोनों को जुदा होना पड़ा। इस लिस्ट में नेपाल में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत क्रिप्सिन कॉनरॉय का भी नाम शामिल है। मनीषा का नाम इनके साथ भी जुड़ा है, मगर यहाँ भी मनीषा को हार का सामना करना पड़ा और रिश्ते का जल्द ही अंत हो गया। अजीम प्रेमजी के बेटे तारिक प्रेमजी के साथ भी मनीषा का रिश्ता रहा है, मगर इस रिश्ते को भी कामयाबी नहीं मिल सकी। संदीप से अलग होते ही मनीषा क्रिस्टोफर डेरिस के प्यार में पड़ी। कुछ साल में साथ रहने के बाद मनीषा ने इस रिश्ते को भी ख़त्म कर दिया।
म्यूजिक कंपोजर संदीप चोटा को भी मनीषा ने डेट किया है, मगर इस रिश्ते को भी मंजिल नहीं मिल सकी। मनीषा कोइराला की शादी नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दाहाल से 19 जून साल 2010 को हुई थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी और साल 2012 में इस जोड़ी ने तलाक ले लिया।